टू द कर्व y इज इक्वल टू 7 x की पावर 3 प्लस 11 एट x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2 इज पैरेलल। ये जो प्रश्न है ये आपका 4-5 यूनिवर्सिटी में आया है। आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और 1-2 यूनिवर्सिटी और हैं। कई यूनिवर्सिटी में आ चुका सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपका लोगों का स्वागत है। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक यानी टेंजेंट और नॉर्मल का हमने वीडियो डाला था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ सवाल भी आपको करा दिए हैं, तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को करेंगे पहले, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। इसका मतलब यह है कि सिद्ध करना है कि आपको टेंजेंट, इस कर्व के टेंजेंट बिंदु इस पर और बिंदु इस पर पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। तो जब दो टेंजेंट आपके समांतर होंगे तो उसमें दोनों की प्रवणता कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों कैसे हैं? लंबवत हैं, तो इनके क्या होना चाहिए? इनकी मल्टीप्लाई -1 के बराबर होनी चाहिए जी। अब आगे चल के आपको पता चल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिएगा, फिलहाल हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब दोनों टेंजेंट आपके कैसे हैं? समानांतर हैं, तो ये क्या आ जाएंगे? m1 m2 कितना आना चाहिए? m1 बराबर m2 आना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा आखिर ये है क्या माजरा। सॉल्यूशन करेंगे। आपको कर्व कितना दे रखा है? y इज इक्वल टू 7x की पावर 3 प्लस 11 है। इसका dy बट्टे dx निकालेंगे। dy बट्टे dx इज इक्वल टू कितना? 7 या 21x की पावर 2, ये आ जाएगा 11। 11 है, 11 कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा क्या है? प्रवणता यानी स्लोप निकाल लेंगे। पहले हमारा टेंजेंट निकाल लेंगे, टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, एक सेकेंड, सिद्ध करना है कि इसकी जो टेंजेंट है वो कैसा होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। हम पहले इसका क्या निकाल रहे हैं? टेंजेंट। टेंजेंट का हम स्लोप निकाल ले रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। हमने क्या करा? स्लोप निकाल लिया। x इज इक्वल टू 2 पर हमने स्लोप निकाल लिया। तब हम क्या कहेंगे? तब इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसी हमने मान लिया m1 बराबर dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि इस dy अपॉन dx में जहां पर x है वहां पर 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 21 गुणा 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम निकालेंगे स्लोप, निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2। अब -2 पर भी हम स्लोप निकाल लेंगे इसका। -2 पर निकालेंगे स्लोप, इसको m2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बट्टे dx। इसी बिंदु का हम इस बिंदु पर स्लोप निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू -2 रख देंगे। जहां पर x है वहां पर हम -2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 21 -2 का स्क्वायर। तो ये 21 गुणा 4 आ जाएगा, यानी कि 21 चौक 84, ये m2 बराबर इतना आ गया। चूंकि m1 इज इक्वल टू m2, इसलिए टेंजेंट जो है, टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल। इसलिए टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 इज पैरेलल। ये पैरेलल, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। जब दोनों के प्रवणता यानी कि दोनों का स्लोप आपका आपस में बराबर आ जाए तो मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। प्रवणता का मतलब क्या है? जैसे कि ये स्लोप है इस तरीके से, ये मान लीजिए 45 डिग्री है और मैं एक दूसरा खींच दे रहा हूं, दूसरा भी 45 डिग्री पर ये इधर ही जा रहा है, तो मतलब कह सकते हैं ये भी 45 डिग्री पर है, एक ये है, तो मतलब ये आप कह सकते हो कि ये वाला स्लोप और ये बी वाला स्लोप दोनों ही एक ही दिशा में, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर का मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही समानांतर होगा, नहीं। आप कुछ भी, यदि मैं कहने लगूं कि ये इस तरीके से जा रही है कोई रेखा और दूसरी रेखा भी ऐसे ही जा रही है, तो ये भी आपस में समानांतर होंगी, ठीक है। यदि कोई इस तरीके से जा रही है और ये भी, मतलब दोनों की दिशाएं समान होनी चाहिए, तो ये भी समानांतर कहलाएंगी। इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, समानांतर।
ठीक है, तो जब हमको पता चल गया दोनों का स्लोप बराबर है, जब दोनों का स्लोप बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के कैसे जा रही हैं, समानांतर जा रही हैं। ठीक है, चलिए आपको यहां तक तो कोई समस्या हुई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, आपको कर्व दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos की पावर 3t, कॉमा y इज इक्वल टू a sin की पावर 3t एट x इज इक्वल टू π/4। ये आपको क्या करना है, वक्र x इज इक्वल टू a cos की पावर 3, y इज इक्वल टू a sin की पावर 3 के x इज इक्वल टू π/4 बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करो, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरीके से हिंदी में हो गया। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्ञात करना है। कर्व अब की बार दो रूप में दे रखा है, नो प्रॉब्लम। हमको आपने पढ़ा था ना कि भाई एक y दे रखा है a sin की पावर 3 और एक यहां पर x दे रखा है a cos की पावर 3, ये दे रखा है। यहां से हमको dy/dx निकालना है। इंटर में भी आपने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिख देंगे, हम लिखना चाहें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू ये a। x की पावर 3 का यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² आता है। तो समझो कि ये साइन की पावर 3t है, तो इसका मतलब ये है साइन t की पावर 3। तो ये आपका x है और x की पावर 3, x की पावर 3 का यदि अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3x², यानी x की जगह पर कितना है साइन t, इसका स्क्वायर इंटू जो x की जगह पर होता है यानी साइन t का फिर दोबारा से करेंगे, साइन t का हो जाएगा cos t, ये cos t आ जाएगा। तो dy/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a cos t इंटू साइन स्क्वायर t, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अब हमारे पास में ये x बराबर भी दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos की पावर 3t दे रखा है। इसका भी हम dx/dt, इसका भी t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो a तो आपका कांस्टेंट, ये वही चीज है cos x की पावर 3, तो वही इसको x समझोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का अवकलन करते हैं 3x² तो cos², और जो x है उसका यानी कि ये cos x का दोबारा से करेंगे तो माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे क्या है आएगा माइनस साइन t आ जाएगा। तो इसको dx/dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -3a साइन t इंटू cos²t, ये आ जाएगा। हमको क्या निकालना होता है, टेंजेंट निकालने के लिए हमको dy/dx की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां से निकालेंगे पहले dy/dx निकालो। dy/dx कैसे निकलेगा, y वाला टर्म ऊपर यानी कि ये वाला dy/dt और नीचे dx/dt आ जाएगा। देख लो, नहीं तो t से t कट जाएगा तो dy/dx बचेगा, लेकिन ये अपने आप में एक अलग वैल्यू है। ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3a साइन t इंटू cos t था, cos t इंटू sin² t। ऐसे ही नीचे माइनस का 3a और ये है आपका sin t, ये वाली वैल्यू sin t, और ये हो जाएगा cos² t आ जाएगा, cos² t। अब देखिएगा कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा। देखिए 3a से 3a कट जाएगा, ये माइनस मैंने बीच में लगा दिया। अब देखिएगा
इस साइन से ये वाला स्क्वायर वाला कट जाएगा, कॉस से ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका साइन टी, नीचे बचेगा आपका कॉस टी। साइन बट्टे कॉस को हम क्या बोलते हैं, माइनस का टेन टी हो जाएगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बटे 4। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स एट किसने पॉइंट पर, x इज इक्वल टू पाई बटे 4। तो जहां जहां पर x है वहां पर आपको क्या रख देना है, वहां पर आपको ये देखिए ये t में है, t ये x। तो एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ, ये t इज इक्वल टू ये t लिख देना, t x नहीं है t है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। ये dy अपॉन dx निकालना t में आ रहा है, तो यहाँ पर t है वहां पर पाई बट्टे 4 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, t की जगह पर माइनस 10 पाई बट्टे 4, 10 45, यानी कि ये क्या है आपका 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, a, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू a। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, इससे ज्यादा इससे अलग कोई प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आपके चलेंगे आपका वो वाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन निकालते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के, तो बहुत ही जल्दी से आप इसको कर लीजिएगा, फिर आपको हम बताते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आपको कराए जाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी तरीके का देना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको और करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सेम टू सेम प्रश्न है, ये वाला प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये दे रखा है आपको a और यहाँ पे दे रखा है t माइनस साइन टी, ये है t माइनस साइन टी, और y बराबर आपको दे रखा है a 1 माइनस कॉस टी, ये है एट t/4। इस पर भी t/4 पर ही इसका निकालना है। चलिए पहले तो इसको कीजिए, इसके बाद में फिर आपको मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के कुछ सवाल बता दूंगा। इस प्रश्न को देखो जरा, बस थोड़ा सा चेंज किया है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a t माइनस साइन टी और 1 माइनस कॉस टी। ये कोई दिक्कत नहीं है, देखो घबराना नहीं है किसी भी तरीके से, आपको dy अपॉन dx निकालना है, बस इतना सा है, ठीक है। dy अपॉन dx कैसे निकलेगा आपका, देखिएगा x बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, a t माइनस साइन टी है, हम इसका dx अपॉन dt यानी कि t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो जो का क्यों रहेगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। चलिएगा ये हो गया, यहीं तक इतना ही है। अब हमारा y बराबर क्या दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लो, y बराबर दे रखा है a 1 माइनस कॉस टी, इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dt, इसका भी t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो a इंटू 1 का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस cos t का क्या हो जाएगा, माइनस का sin t हो जाएगा, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो कुल मिलाकर dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, रेड पेन से लिख दे रहा हूं मैं आपको, a 1 माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का हो जाएगा a sin t आ जाएगा। ये समीकरण 2। हमको क्या निकालना है, हमको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dy अपॉन dx, हम y वाले टर्म को ऊपर रखेंगे a sin t और नीचे आपका ये आ जाएगा a 1 माइनस cos t, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, a 1 माइनस cos t, ये आ गया, ठीक है। अब आपको एक पता था 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कहां से पता चलता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे,
2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं इस वाले फॉर्मूले से बनाया गया है। ये कौन से वाले फॉर्मूले से? तो भैया cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा जब दो थीटा है तो एक थीटा लिया जाता है। जैसे कि एक थीटा है तो ये वाला 1 देखिएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे एक थीटा लूंगा तो इसका आधा करना पड़ेगा मुझे ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है, जिसको नहीं पता वो इस फॉर्मूले को याद कर ले कि 1 माइनस cos थीटा बराबर ये और 1 प्लस cos थीटा बराबर ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखाई देगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका साइन टी और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos टी क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos टी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इतना मत करिए, इतना मत, चलो इसको कर दिया। ऐसे ही इसको भी मैं साइन टी को भी मैं तोड़ दूंगा। जैसे साइन थीटा को कैसे तोड़ देते हैं हम? साइन थीटा को तोड़ सकते हैं हम, जैसे कि आपका साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ऐसे ही ये साइन टी बचा, साइन टी को हम तोड़ देंगे 2 साइन टी बटे 2 इंटू कॉस टी बटे 2 ये आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? हमने इस साइन टी को तोड़ दिया 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और ये 1 माइनस कॉस टी था तो ये 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 ये आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। अब आपको दिखाई देगा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, साइन टी बाई 2 से स्क्वायर की एक घात कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा आपका कॉस टी बाई 2 और नीचे बचेगा आपका साइन टी बाई 2। कॉस बट्टे साइन हो जाएगा आपका कॉट टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब की बार ये जो प्रश्न था ये आपको निकालना था टी बाई 2 पर, तो टी बराबर पाई बट्टे 2 पर, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अब हम क्या निकालना है? हमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज इक्वल टू पाई बट्टे 2। तो डी तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट p इज इक्वल टू पाई बट्टे 2, यानी पाई बट्टे 2 पर निकालना है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप में 90 अंश है ये, लेकिन यदि यहाँ पे ही पाई बट्टे 4 कर देते तो ये हो जाता आपका 45 डिग्री और 45 का आधा तो और ये हो जाएगा कम, ठीक है। तो इसलिए हम ये आप लेते हैं। तो m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉट, और t की जगह पर कितना रख देंगे? पाई बट्टे 2 रख देंगे, नीचे 2 है तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा कॉट पाई बट्टे 4 हो जाएगा। कॉट पाई बट्टे 4 की जो वैल्यू होती है 1, तो m इज इक्वल टू आ गया 1। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये है कि ये वाले जो सवाल है ना आपका, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका चलेंगे कुछ नए सवाल जिसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जल्दी से आप कर लीजिएगा इसको, अभी आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब क्वेश्चन कुछ नए तरीके के आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको 2,2 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये कर्व है, ये आपके पॉइंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही इनफ है। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए एक कर्व चाहिए और 2 बिंदु चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसी से काम हो जाएगा। देखिएगा किस तरह से निकालेंगे हम। यहाँ से हमारा पहले कर्व लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पहले यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से अवकलन करेंगे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ऐसे ही वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, लेकिन साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा और ये 4 का अवकलन हो जाएगा 0। ये 2x उधर चला जाएगा, 2y dy अपॉन dx
इज इक्वल टू माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा ध्यान से, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हम dy अपॉन dx की अब वैल्यू निकालेंगे, माइनस का x अपॉन y आ जाएगा। लेकिन हमको इस वाले बिंदु पर निकालना है, इस वाले बिंदु पर। क्यों? क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपको बता दूं, देखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई जीरो एम एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की ये होती है, या m की जगह पर आप लिख सकते हो, क्योंकि m बराबर होता है dy अपॉन dx। ये होता है किस बिंदु पर, जो भी आपको बिंदु दे रखे होते हैं x0 y0। तो यहाँ पर जो x0 y0 ये वाले बिंदु हैं। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,2 पर हम यदि निकालेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला x0 हो जाएगा, ये वाला y0 का काम करेगा। ऐसे ही हमको यहाँ पर क्या चाहिए, m चाहिए, तो पहले स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। कितने बिंदु पर निकाल रहे हैं हम, 2,2 पर निकाल रहे हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, जहां पर है वहां पर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x की जगह पर भी 2 और y की जगह पर भी 2, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये हो गया y माइनस वाई जीरो, यानी कि ये वाला 2 आ जाएगा, बराबर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आई है माइनस का 1, x माइनस x0 की जगह पर भी 2 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, इसको इधर ले आएंगे तो ये y प्लस x हो जाएगा, ये वाला 2 है, ये वाला इधर चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया ये। जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, जल्दी से कीजिए। ठीक है, यदि यहाँ पर आपका कुछ अलग तरीके से आपको दे रखा हो, वाई स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 8y, वाई स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट दे रखे हैं 2,0। क्या दे रखे हैं आपको, 2,0। तो ये प्रश्न है आपका 2,0 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अब तक किया था वही काम करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन के लिए पहले इस वाली समीकरण को हम लिख लेंगे यहाँ पर, वाई स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका अवकलन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy अपॉन dx। ये 7x का हो जाएगा माइनस 7x का माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का y का माइनस का 8 हो जाएगा, लेकिन साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y का 1, यहाँ पर x का 1, यहाँ पर y का 1, लेकिन y का जब करते हैं तो dy अपॉन dx ले आएंगे। 4 का अवकलन 0 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, इनको एक साथ रखेंगे, ये कितना 8 7 15, माइनस का 15 बॉर्डर पार जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। 2y dy अपॉन dx माइनस, सॉरी इनको जोड़ेंगे नहीं, माइनस का 8 dy अपॉन dx, ये ठीक है, ये चीज और ये चीज एक साथ लिख ली, 7 उधर जाकर प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ से हम dy अपॉन dx यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y माइनस ये हो जाएगा 8 बराबर ये हो जाएगा 7। तो dy अपॉन dx यदि निकालूंगा तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2y माइनस 8, ये आ जाएगा। हमको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx एट 2,0। ये जहाँ पर x है इस वाले समीकरण में, वहाँ पर 2, और जहाँ पर y है वहाँ पर 0। तो यहाँ पर ये y है, इसमें x तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 अपॉन
x है नहीं, y है, y की जगह पर 0 थी, टोटल 0 हो जाएगा, माइनस का 8 x इजिकल टू माइनस का 7/8 आ जाएगा आपका। ठीक है, माइनस का 7/8 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद में हमको क्या चाहिए, हमको तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,0, तो क्या हो जाएगा y माइनस y0 m x माइनस x0, y0 की जगह पर 0 बराबर m की जगह पर माइनस का 7/8 x माइनस x0 की जगह पर 2, 8 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये 8y हो जाएगा, ये 0 का तो काम खत्म है, माइनस 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 7 है, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 14, माइनस का इधर आएगा 8y प्लस 7x इज इक्वल टू 14। ये आपका चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 7x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से समीकरण बना सकते हो, आपके ये दोनों आंसर रहेंगे। आप चाहो तो इसमें लिख दीजिए, समीकरण किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है, समीकरण किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का निकालना कॉन्सेप्ट आ रहा होगा समझ में। ठीक है, यहीं से चीजें आपकी बदल जाती हैं। यदि ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्ञात करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ आप यहाँ पर क्या करते हैं नॉर्मल, बस ये चीज अंतर आ जाती है। काम वही करना होता, आपको dy/dx निकालना कोई दिक्कत नहीं है, m निकालना कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से चीजें बदल जाती। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यदि निकालते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकालते, यहाँ तक तो सबको सेम करना। ठीक है, बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1/m। ठीक है, तो अब की बार ये जो m की जो वैल्यू है ये वाली -1/m की जगह पर रखा जाता, -7/8 ये नीचे रखा जाता, तभी फिर ये चीजें बदल जाती हैं आपकी। ये माइनस से माइनस कट जाता, 8 ऊपर चला जाता तो y/8/7 आ जाता, x माइनस 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाती 7y, ये हो जाता 8x माइनस 8 दूनी 16 हो जाता। ये बस इतना ही लिखते आप, चाहो तो 7y को उधर ले जाते तो ये क्या हो जाता 8x माइनस के 7y हो जाता है माइनस के 16 बराबर 0। अब समीकरण ये आती, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, चाहो तो आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, 16 को इधर ले आओ, इसको इधर, तो ये हो जाता 8x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। चाहो तो इस तरह से भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बस इतना फर्क है, सारा काम सेम करना है, बस जो m निकलेगा बस उसी में अंतर कर देना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपको -1/m लेना है, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इतना और इसमें -1/m, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गई बात? वीडियो को लाइक करना, आगे के सवाल आगे की वीडियो में कराएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कुछ और तरीका अपनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिएगा, बाकी में वीडियो में कुछ पसंद आया है लाइक करके शेयर करना। जय हिंद।